हेलो लवली पीपल। सो हम लोग निकल पड़े हैं अपनी मोस्ट अवेटेड वियतनाम ट्रिप के लिए। और उस दिन हमें ना बिल्कुल क्राउड नहीं मिला दिल्ली एयरपोर्ट पे, आई डोंट नो व्हाई, और इसीलिए हमारे साथ काम फटाक से हो गई। बट जैसे ही बोर्डिंग पास मेरे हाथ में आया मुझे कस्टम्स ने रोक लिया। तो पहले तो हम घबरा गए, भाई सिर्फ मुझे ही क्यों रोका। लेकिन बाद में पता लगा कि सिर्फ एक रैंडम चेक है, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे कि क्यों जा रहे हो, कितना कैश कैरी किया है, कहाँ जॉब करते हैं, दैट्स इट। बस उसके बाद बोर्डिंग के लिए टाइम था तो हम लोगों ने सोचा थोड़ी पेट पूजा की जाए। अब मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हम लोगों ने वियतनाम एयरलाइन से अपनी टिकट्स कराई थी। हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सेम पीएनआर पे। सो दिल्ली से हनोई गए हम, और हनोई से हमने दलांग की फ़्लाइट ली। अब एक्सपीरियंस बताऊँ वियतनाम एयरलाइंस का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी कंफर्टेबल फ़्लाइट रही हमारी, और हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच जाते हैं हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब वहाँ पे एंटर करते ही ना वो लोग पूछते हैं कि क्या आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और उसके बाद वो आप पे ट्रांजिट का स्टिकर लगा देते हैं। उसके बाद आप जाते हो इमिग्रेशन के लिए। हमें कुछ पौना 1 घंटा लगा था इमिग्रेशन में। अगर आपको क्यू से बचना है तो आप वहाँ पे फास्ट ट्रैक सर्विस भी ले सकते हो, और आई थिंक 2-3 हज़ार पर पर्सन प्राइस था उसका। बस इमिग्रेशन कराने के बाद हम लोग बैगेज कलेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे चेक इन की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो आपका बैगेज वहाँ से ले लेते हैं। आपसे पूछते हैं आपकी कौन सी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, और आपको गाइड कर देते हैं कि कहाँ से आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए बस मिलेगी। हर आधे घंटे में वहाँ बस चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हार्डली 5-10 मिनट का रास्ता है। सो वहाँ कैब वाले भी रहते हैं, वो आपको इंसिस्ट करते हैं साथ चलने के लिए, बट उसकी कोई नीड नहीं है, आप फ्री में जाइए, बस में जाइए। अब हम पहुंचते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट हनोई के। वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कुछ हमें वेज ऑप्शन मिल जाए, बट हमें तो नहीं मिलता, तो हम फ्रेश जूस पी के अपना गुजारा करते हैं। और वहाँ सिर्फ हमारा सिक्योरिटी चेक होता है। बस 1 घंटे की फ़्लाइट से हम पहुँच जाते हैं दनांग। सो दनांग पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने ग्रैब ऐप से कैब बुक करी अपने होटल के लिए, और यहाँ हम लोग गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं ड्राइवर भैया को अपनी बात समझाने के लिए। हम लोगों ने ऑफलाइन गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर रखा था ताकि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज़ वहाँ के लोगों ना इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। प्लस हमने ई सिम ले लिया था और यहीं इंडिया में ही एक्टिवेट करा लिया था उसको। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। अब हम पहुंच जाते हैं अपने होटल, और देखो कितनी अच्छे तरीके से सजा रखा है। सो वहाँ पे ना लूनर ईयर चल रहा था उन लोगों का, तो हर जगह बहुत ही मस्त तरीके से डेकोरेट कर रखी थी, और वो हॉर्स ऑफ द ईयर था उनके लिए। सो देखो यहाँ पे उन्होंने हमारा वेलकम किया, वेलकम ड्रिंक्स के साथ, कुछ स्नैक्स के साथ। अभी चेक इन में टाइम था तो हम लोग नाविद कैफ़े चले गए पेट पूजा करने के लिए। काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी वहाँ की। हम लोग ने कोल्ड कॉफ़ी और बानमी ऑर्डर करी। कॉफ़ी तो अच्छी थी, कोकोनट कॉफ़ी थी, बट यार ये बानमी ना मुझे समझ नहीं आई। हमने वेज ऑप्शन लिया था, काफ़ी मीठी मीठी सी थी। बस मुझे समझ आ गया कि मेरा गुजारा नहीं होने वाला यहाँ पे, तो मैं निकल पड़ी सुपर मार्केट। वहाँ से मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये कुछ स्पाइसेस लिए, और उसके अलावा भी और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी। और देखो यहाँ पे देखते देखते ना मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स थी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में, जो यहाँ इंडिया में नहीं मिलती। यहाँ देखो ये फैंटा है, इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे। तो हमने 2-3 फ्लेवर्स वहाँ से उठा लिए और वापस चल दिए अपने होटल। अब चलिए आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। देखो कितना ब्यूटीफुल रूम है विद ब्यूटीफुल सी व्यू। तो आज हमारा है डे 1 दनांग में, और आते ही हमने करेंसी एक्सचेंज कराई। उस पर घोड़े बेच के सो गए, बहुत थके हुए थे। अब रात हो रही है और हम जा रहे हैं सोंद्रा मार्केट। आपको मिलते हैं वहां पे, चलिए। ये हम पहुंच गए हैं सोंद्रा नाइट मार्केट। बहुत ही कमाल की नाइट मार्केट है यहाँ की। यहाँ ना आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, लोकल स्ट्रीट फूड से लेके सी फूड तक, कपड़े, एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी मिल जाएंगी। आपको सोवेनिर्स खरीदने हैं खुद के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, और ये देखो पूरा डेकोरेट कर रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे लूनर ईयर चल रहा था। इसके बाद हम लोग जाते हैं ड्रैगन ब्रिज, ये साथ में ही है।
लोग आ गए हैं ड्रैगन ब्रिज। यहाँ पे रात के 9 बजे फायर एंड वाटर शो होता है एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। बिकॉज यहाँ लूनर ईयर वीक चल रहा है तो यहाँ पे पूरा वीक ये शो चलेगा। तो ड्रैगन के मुंह से ना आग निकलती है, तो अभी आपको दिखाते हैं जल्दी शो शुरू। लुक एट द क्राउड यार, क्रेज़ी क्राउड था वहाँ पे। बट सच बताऊँ मुझे तो हंसी आ रही थी। ये इन्होंने थोड़े से आग के गोले निकाले ड्रैगन के मुंह से एंड फिर उसके बाद उस पर पानी फेर दिया। जो बिल्कुल नज़दीक लोग थे वो तो पूरा अच्छा खासा गीले हो गए थे। और एक और बात, इस शो के दौरान ना पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है, कोई गाड़ी मूव नहीं करती, सबको रोक दिया जाता है और फिर शो के बाद वापस से ट्रैफिक चालू होता है। अगर आप में से किसी ने ये शो देखा है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। शो देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं भोजन करने, भोजन रेस्टोरेंट, जो हमने गूगल भैया से ढूंढ निकाला। बिकॉज दिन में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ना इंडियन मिला और जो मिला वो पता नहीं क्या था, मीठा मीठा, बस कॉफ़ी अच्छी थी, कोकोनट कॉफ़ी। तो अब भोजन रेस्टोरेंट जाके देखते हैं वहाँ का खाना कैसा है। खाने की बात करें तो खाना सही था उन लोगों का, 7 और 10 दूंगी मैं तो। खाना खाने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो वॉक करके वापस जाते हैं अपने होटल, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ओवर ईटिंग कर ली थी, प्लस हमें वॉक करना बहुत पसंद भी है। सो हम लोग पैदल ही निकल पड़ते हैं और वापस जाके घोड़े बेच के सो जाते हैं हम लोग। आप लोग हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं वियतनाम सीरीज़ के। बाकी यार प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो कर ही देना। बाय बाय।